मेरा स्वभाव शुरू से ही कम बोलने वाला रहा है, जिसकी वजह से मैं सबकी बातों को दिल से लगा लेती हूँ। फिर मेरा मन बहुत दुखी होता है। आप कृपा करके कोई नहीं ऐसा तो उपाय कम बताएं। बोलने वाला स्वभाव तो बहुत बढ़िया होता है, लेकिन दूसरे की बातों को अपने दिल में रखने वाला स्वभाव ये अपने दुख के कारण बनेगा, अपना दुख का कारण बनेगा। अपने को ऐसा चाहिए कि अपने काम की बात, अपने धर्म की बात तो हम पकड़ लें। इसके बाद जैसे चिड़िया चहचहा रहे हैं, ऐसे जैसे हम कभी कभी होते तो जो बच्चे सेवा में होते हैं उनका बात की, महाराज जी आपने सुना, तो उनका सच्ची बात बताया, क्या कहा हमें पता ही नहीं चला। तो उनका क्यों, आप तो यहीं बैठे थे। तो हम कहा हमें बस आवाज भर सुनाई दे रही थी कुछ कह रहे हो, क्योंकि हम अपने काम में लगे हुए थे। हमें काम की बात है तो श्रवणेंद्रिय सुनेगी, अगर काम की बात नहीं तो अभी हम ऐसे हो जाए तो आप बोलते रहो, कोई फर्क नहीं, हमारा चिंतन अपने चल रहा है। तो अगर सुखी होना है तो ये स्वभाव छोड़ना पड़ेगा कि हमको क्या कह रहा है सामने वाला। हमारे काम की बात है, धर्म की बात है, तो हम उसकी बात मान लेते हैं, सुन लेते हैं। और हमारे काम से बाहर की बात है तो बोलते रहो, आपका मुख है, आपके विचार हैं, आपका जीवन, उसे हम अपने हृदय पे नहीं लेते। और कम बोलना ये बहुत अच्छी बात है, कम बोलना अच्छी बात है। जब बोलो विचार करके बोलो, नहीं मौन रहो, नाम जप करो, पर दूसरे की बोली हुई बात अपने हृदय में मत लाओ, नहीं तो आप दुखी होते रहेंगे। संसार अपने स्वभाव से विवश है, जैसे आप अपने स्वभाव से विवश हैं। अब वो स्वभाव उसका मान लो तमोगुणी है, स्वभाव उसका प्रतिकूल बोलने का है, स्वभाव है उसका उपहास करने का। वो जब बोलेगा आप दिल में ले लेंगे, आप दुखी हो जाएंगे। तो ये स्वभाव तो ठीक नहीं है, इसमें तो बहुत परेशानी आ जाएगी। इसलिए बहुत अच्छा स्वभाव रखो कि मतलब की बात तो सुन ली, जो धर्मयुक्त है, जो अपने कार्य लायक है, बकाया छोड़ दिया। पूज्यपाद उड़िया बाबा जी कहते हैं, जैसे कोई विदेशी भाषा में हमारे सामने हमको गालियां दे तो हमें कुछ बुरा नहीं लगेगा। ऐसे साधु को, ऐसे भक्त को, ऐसे भजन करने वाले को, विवेकी पुरुष को चाहिए कि उसकी भाषा में जब उसकी निंदा हो तो उसको कोई फर्क ना पड़े और मुस्कुराकर चल दे, उसे भक्त कहते हैं। तो सत्संग आप सुनने आई हैं, आप साधु संग करें तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भक्ति है। अगर होती ना तो भगवान यहाँ क्यों भेजते। तो आप इस पर सुधार करो। दूसरों के द्वारा कहे हुए निंदनीय या दुखद वचनों को हमें स्वीकार नहीं करना। मानो जैसे पागल आदमी बोल रहा है, पागल आदमी की बात नहीं मानी जाती, नहीं सुनी जाती, नहीं बुरा लगता, हंसी आती है, पागल है ना। ऐसे ही जो उपहास कर रहा है, जो निंदा कर रहा है, वो भगवान की माया से उसकी बुद्धि अपहरण कर ली गई, वो बेचारा है, उसकी बात सुनने लायक नहीं। बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले हैं वचन विचारे, तिनकर कहा सुनी नहीं काना। ऐसे लोगों की बात कान से सुनी नहीं जाती। और अगर कहीं दुख लगे तो हमें विवेक के द्वारा हटा देना चाहिए, नहीं तो वो उसके प्रति द्वेष हो जाएगा, उसके प्रति घृणा नफरत बन जाएगी, तो हम और जलेंगे एकांत में बैठे हुए। अध्यात्म इन्हीं सब दुखों से बचाता है। तो स्वभाव बहुत बढ़िया है ना बोलने का, लेकिन स्वभाव में ये बहुत गलत है दूसरे की बात अंदर ले लेने का। इसको काटना चाहिए विवेक के द्वारा, नहीं तो फिर इसमें ज्यादा अगर डूबोगी तो परेशानी आ जाएगी, मतलब बुद्धि को डिप्रेशन में चली जाए कि जिसको देखो वो हमको कटु वचन बोलता रहता है, जिसको देखो हमें सताता रहता है। आप बार बार ऐसा अपने मन को विक्षेप से युक्त कर लेंगे, तो इससे बचाइए आप। प्रसन्न रहना सबसे बड़ी साधना है, मुस्कुराना। अगर वास्तविक कोई हमें कष्ट दे रहा है तो हमारा कोई कर्म है, उसको पावन कर रहे हैं भगवान। और मस्त रहो, नाम जप करो, और ऐसा समझो कि भगवान की सुरक्षा में हो, कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। जब नाम जप कर रहे हो तो जहाँ नाम वाणी वहाँ श्याम श्यामा तहाँ, नाम वाणी जहाँ श्याम श्यामा तहाँ। तो हम अगर राम राम बोल रहे हैं, कृष्ण कृष्ण बोल रहे हैं, हरि हरि बोल रहे हैं, राधा राधा बोल रहे हैं, तो हमारे पास प्रभु हैं। जब प्रभु हैं तो कोई बाल बांका कैसे कर सकता है। इसीलिए भक्त दहाड़ता रहता है, मस्त रहता है जी।